हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द करेक्ट चॉइस एज। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। हमें दोनों स्टेटमेंट्स को जो है डिस्कस करना है, देन सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि अमंग एसटीडीज एचआईवी इन्फेक्शन जो है ये मोस्ट डेंजरस होता है, फैटल होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी जो जेनेटल हर्ब्स होता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है एंड अदर एसटीडीज जो होता है वो क्योरेबल होता है डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एसटीडी। एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन्फेक्शंस आर दी लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीजेस और इन्फेक्शंस जो कि स्प्रेड होते हैं which gets spread by sexual contact के थ्रू स्प्रेड होते हैं। जो ग्रुप है ये इंक्लूड करता है कंडीशंस ट्रेडिशनली जो कि स्पेसिफाइड होते हैं एज वेनेरियल डिजीजेस, जैसे कि सच एज क्लमाइडिया, गोनोरिया, syphilis and genital herpes। तो एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि अदर वेज के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड एसटीआईज को और क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट इज एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी genital herpes and HIV इन्फेक्शन जो अदर डिजीजेस है ना, अदर एसटीडीज है वो कंप्लीटली क्योरेबल होती है अगर उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए। तो प्रॉपरली उनको क्या किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है उसका। तो अगर हम यहाँ स्टेटमेंट 1 देखें तो ये गिवन है कि अमंग एसटीडीज जो एचआईवी इन्फेक्शन है ये मोस्ट डेंजरस होते हैं, फैटल होते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि एचआईवी जो इन्फेक्शन होते हैं और एड्स जो डिजीज बोला जाता है ये कॉज होते हैं बाय एचआईवी वायरस। एंड ये क्या करते हैं, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ना उनको किल करते हैं। उनका जो अमाउंट होता है उनकी वजह से वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो कि अफेक्ट करता है डायरेक्टली क्या, इम्यून सिस्टम को। एंड हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना वो बिल्कुल क्या हो जाती है, लो हो जाती है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन इजीली जो एड्स पेशेंट होते हैं उनको इजीली हो सकता है। तो एचआईवी इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस और फैटल डिजीज है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इट्स ट्रू। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्यों नहीं कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी जेनिटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन अदर सीडीज जो है वो क्योरेबल होती है और उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाए और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।